दिस इज़ वीडियो नंबर 16 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें वही जो हमारी एक प्रॉब्लम हम कर रहे थे नोडल पे, जो टाइम के कम होने की वजह से हमने नहीं कंप्लीट की थी, वो इसके अंदर मैं बिल्कुल एलैबोरेट करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये देखो, ये आपकी प्रॉब्लम थी। आपको याद दिला देता हूँ थोड़ा सा। हम जंक्शंस मार्क, फर्स्ट स्टेप जंक्शंस मार्क करो। V1, V2, V3 और V3 को ज़ीरो ले लिया था। ये सब डिस्कस हो चुका है, ठीक है। इधर तक मैंने आपको बता दिया था। ये करने के बाद अब मैंने इन ब्रांचेस में करंट्स मार्क करनी है। इनमें ये रेजिस्टेंसेस में करंट्स मार्क करनी है। सेकंड स्टेप आपका, थर्ड स्टेप आपका ये है। दो स्टेप्स मैंने उसमें बताए थे, जंक्शंस और रेफरेंस। दो स्टेप्स मैंने उधर बताए थे। तीसरा स्टेप है आपका कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं आपको, रेजिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर आपने करंट्स मार्क करने हैं। सिर्फ रेजिस्टेंस में, यहाँ नहीं कभी भी करनी, यहाँ नहीं करनी, यहाँ कभी करंट मार्क नहीं करनी, ठीक है। आओ देखें, ये देखो मैंने करंट्स मार्क कर दी सब जगह। डायरेक्शंस कैसे ली, ये दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के। डायरेक्शन कैसे ली? रैंडमली, रैंडम, कंप्लीट रैंडम। कोई टेंशन नहीं लेनी करंट को मार्क करते टाइम। बिल्कुल आंखें बंद करके जो मन करता है वो डायरेक्शन ले लो, कोई इशू नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्शंस मार्क कर ली। देख लो करंट्स की डायरेक्शंस जो मार्क की हैं, आपको समझ आ गई। चलें आगे। फिर अब केसीएल लगाना है। आओ जरा केसीएल लगाएं। कितना सिंपल होता है केसीएल, आपको सिखाया पिछली बार। सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। किस पे लगाना है? सिर्फ नॉन रेफरेंस पे, नॉन रेफरेंस पे। फोर्थ स्टेप आ गया केसीएल, ठीक है। फोर्थ स्टेप केसीएल, इस पे और इस पे नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आपने रेफरेंस इसको लिया होता तो फिर इस पे और इस पे, नॉन रेफरेंस पे लगाना है सिर्फ, ठीक है। आओ देखें, इनकमिंग कौन सी है? I2। तो I2 इज इक्वल टू, नहीं, इनकमिंग कौन सी? I2 और I3 दोनों इनकमिंग है, तो I2 प्लस I3 इक्वल टू I1। ये देखो लिखी भी हुई है इधर, दूसरी भी लिखी है। क्या आएगा इसमें? इनकमिंग कौन सी है? इनकमिंग ही कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, आउटगोइंग है सारी। तो I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0, क्योंकि इनकमिंग कोई बनाई नहीं। बनाई किसने? हमने। कैसे बनाई? रैंडमली। तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, हमने बनाई। हम इसको ऐसे ले लेते तो इनकमिंग भी आ जानी थी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो ऐसे भी लेगा, आंसर में फ़र्क आएगा ही नहीं आपको। जब मैं ये एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी इन डायरेक्शंस की। अब देखो ये सब लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको कहते हैं ओम्स लॉ। बड़े अच्छे से सुनना है। क्या लगाने लगाऊं? ओम्स लॉ। I इज इक्वल टू V बाई आर, क्योंकि I है मेरे पास, V बाई आर लगाना है उस पर, ठीक है। V क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर। पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेंगे, देखना जरा प्लीज। यहां पे देखो, पहली करंट कौन सी है? I2। ये देखो I2 है ना, तो इसलिए पहले I2 लिखूंगा। तो I2 ये है। किस जंक्शन से किस जंक्शन की तरफ जाना है आपने? V3 से V1 की तरफ, इसलिए I2 आएगा। ध्यान से यहां देखना मेरी तरफ। V3 माइनस V1 प्लस 5, बीच में ऐसे नहीं लिखो, चलो मैं बताता हूँ, मैंने लिखा भी वैसे ही है। V3 प्लस 5। ये प्लस 5 क्यों आया? क्योंकि बीच में है बैटरी, उसको भी लेना है। अगर नहीं होती तो नहीं लेना है। कई बार ब्रांचेस में नहीं होगी, मैंने यहाँ हर जगह बना दी है, कई बार नहीं होगी तो वहाँ नहीं लेना। तो V3 प्लस 5, देखा क्यों प्लस 5? क्योंकि माइनस से प्लस, माइनस से प्लस आपको पता है राइज होता है। तो V3 प्लस 5 माइनस V1। अगर ये नहीं होता ना, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर ये नहीं होता पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेते? V3 माइनस V1 अपॉन 6 लेते सीधा। लेकिन इस बैटरी के कारण, कौन सी? ये जो बीच में बैटरी आ रही है, इसके कारण प्लस 5 और आएगा एक्स्ट्रा। अगर ये नहीं होता तो ये नहीं आना था, सीधा आना था पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V3 माइनस V1 आना था। अब देखो ये सारी जगह मैंने ऐसे लिखा है, आप एक एक करंट को चेक कर लो। I2 इक्वल टू क्या लिखूंगा? I2 इक्वल टू क्या लिखूंगा बताओ? I2 इक्वल टू तो पता चल गया। I3 देखना, I3 सब देखना ध्यान से। V2 कहां से जा रही है? V2 से V1 की तरफ, तो V2 माइनस V1 माइनस 7। V2 माइनस V1, ये ना पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन बीच में माइनस 7 एक्स्ट्रा है। माइनस 7 क्यों है? प्लस से माइनस जा रही है करंट, करंट को देखो ध्यान से, अपॉन 8। ऐसे ही आपने सारी करंट्स यहाँ लिखी हुई हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। कोई एक मैं और बता देता हूँ। I5 देखो, I5 देखना, V2 से कहाँ जा रही है? V3 की तरफ, ये देखना है पहले। तो V2 माइनस V3 लिख दो, प्लस 25।
देखो +25 क्यों आया, आना चाहिए आपको, अपॉन 5 हो गया। ये सारा लिख दिया मैंने यहाँ, ये सारी करंट्स ऐसे लिख दी, ये सारी ऊपर से उठा के वही इक्वेशन है, ये ऊपर वाली इक्वेशन ही है। करंट की जगह क्या दिखाई दे रहा है, करंट की जगह क्या दिखाई दे रहा है, करंट की जगह अब पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में हमने लिख दिया। ये स्टेप क्या है, ओम्स लॉ। ठीक है, 5 स्टेप हो चुके हैं आपके, 5 स्टेप हो चुके हैं केसीएल के बाद ओम्स लॉ। अब कुछ नहीं, कितनी इक्वेशंस हैं, 2, अननोन कितने हैं, 2, दिखाई आपको 3 दे रहे हैं, लेकिन V3 0 है ना, V3 0 है, इसलिए V3 की वैल्यू 0 डालो तो अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी। आप बोलोगे आपने लिखा ही क्यों V3, नहीं लिखना, आप 0 लिखना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट 0 लिखना, V3 की जगह हर जगह 0 लिखना पहले से ही, आप V3 बोलना ही नहीं, आप 0 बोलना उसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी, 2 अननोन्स हैं, उनको सॉल्व कर सकते हो कभी भी, ठीक है, उनको कभी भी सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके आंसर क्या आता है वो मैंने लिखा हुआ है। आप देखो ये कैसे लिखा है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे लिख दिया, ठीक है। आप देखोगे इसको मेरे को यहीं लिखना चाहिए था, ये देखो, आपने देखना है फर्स्ट वही वाला जैसे वहाँ नहीं था, V1 V2 V1 V2 इक्वल टू, ठीक है। तो इक्वल टू लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, ये है आपका 1 1 1 1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट जंक्शन के साथ कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, 3 6 और 8, लेकिन 1/3 + 1/6 + 1/8 लिखना है, 1/3 + 1/6 + 1/8 लिखना है, ये 1 1, ये 2 2 होता है। तो सेकेंड जंक्शन के साथ कौन से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 1 2 3, ये 3 है ना, ये 3 ब्रांचेज हैं, तो 3 ब्रांचेज 1/8 + 1/4 + 1/5, ठीक है। ये सब मैंने लिख के दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ से। फिर आ गया, ये कौन था बताओ, ये क्या होता था, V1 V2 में ये क्या था, ये क्या होता था, व्हाट इज़ दिस इज़ कॉमन बिटवीन V1 एंड V2, और यू कैन से कौन सा V1 और V2 के बीच में कनेक्टेड है, ये कौन है, वो रेजिस्टेंस, सिर्फ यहाँ रेजिस्टेंस ही लेते हैं। तो इक्वल टू रेजिस्टेंस की बात करूंगा अगर, तो रेजिस्टेंस कौन सा, कितने रेजिस्टेंस है, एक ही कॉमन है, कौन है, 8, कॉमन होता ही नेगेटिव है, डायगोनल हमेशा पॉजिटिव, कॉमन हमेशा नेगेटिव, वहाँ पे भी था यहाँ पे भी था। तो दिस इज़ अ डायरेक्ट मेथड, ये सीखना है आपने। ये इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है इसमें अंदर, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप 1 मिनट करना रुकना, मैं आपको यहीं पर बताता हूँ। आप इसको देखो, ऐसे करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे ये, ठीक है। इसको अच्छे से होल्ड बनाना, V1 V2 अब देखो क्या आएगा यहाँ, V1 V2 में, यहाँ मैंने क्या बोला अभी, फर्स्ट जंक्शन के साथ जो कनेक्टेड है सारे लिख दो, 1/3 + 1/6 + 1/8, यहाँ पे 1/4 + 1/5 + 1/8, देखो ना, ये 3 लेने हैं, यहाँ ये 3 लेने हैं। अब सामने दिखाई दे रहा है कॉमन कौन आया, 8 आया, -1/8, इसमें हमेशा 1/8, इसमें 1 करना ही करना है, इक्वल टू। अब इक्वल टू में क्या आएगा वो देखो, इक्वल टू में क्या आएगा देखना, सोर्सेज की टर्न, इधर हमेशा किसकी टर्न होती है, सोर्सेज की। इस जंक्शन के साथ कितने सोर्सेज कनेक्टेड हैं, 3 हैं, 1 2 और 3। जिसका पॉजिटिव कनेक्टेड है वो पॉजिटिव, जिसका नेगेटिव कनेक्टेड है वो नेगेटिव, और 10/3 भी करना है, याद रखना, 10 के साथ /3 भी करना है। तो 10/3 + 5/6 -7/8, जो रेजिस्टेंस इसके साथ लगा होगा वो अपॉन करना है, इस वाले के साथ +7/8 + 15/4 -25/5। क्यों -25, क्योंकि इसका नेगेटिव कनेक्टेड है, जिसका पॉजिटिव कनेक्टेड है वो पॉजिटिव आया है, जिसका नेगेटिव कनेक्टेड है वो नेगेटिव आया है। और दूसरी बात ये कि अपॉन रेजिस्टेंस भी करना है, सिर्फ सोर्स नहीं लिखना है, अपॉन रेजिस्टेंस भी करना है। ये समझ आ गया, मैंने इसको अच्छे से लिख के दिया हुआ है, आप उसको देखो, ये मैंने लिखा हुआ है सारा आंसर, आप कंपेयर करना, जो नहीं पता चलेगा हम डिस्कस करेंगे। मैंने आंसर भी लिख दिए हैं, इनको सॉल्व करने के बाद आंसर्स क्या आते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर्स क्या आते हैं ये भी लिख दिए हैं। अब इसके आगे की कहानी ये है, वो मैंने यहाँ सारे लिख दिए, ये सारे मैंने यहाँ लिख दिए कि कौन सा पोटेंशियल क्या आया। V3 तो पहले से पता था 0, ये वाला पोटेंशियल मैंने निकाल दिया, यहाँ लिख दिया, ये वाला पोटेंशियल निकाल दिया, वो यहाँ लिख दिया। फाइन, अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, अब याद है कितने नोड थे टोटल, 3 नोड्स के पोटेंशियल आपको पता है कितने, ये जो लिखे हैं मैंने, बाकी कितने बचे, 5 नोड्स के पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ध्यान देना प्लीज़। देखो पहले मैं ये उठाता हूँ, ये वाला, ठीक है। इस नोड का पोटेंशियल अगर आपको पता लगाना है ना, तो याद रखना इसके पास आने के 2 रास्ते हैं, एक इधर से
एक इधर से। मुझे वो रास्ता लेना है जहाँ पे बीच में बैटरी हो, जिसका मतलब जिसकी मुझे वोल्टेज पता हो। कितनी वोल्टेज है इस रास्ते की? इस रास्ते की वोल्टेज कितनी है? 7 वोल्ट। कितनी है? 7 वोल्ट। और मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँगा, मेरे को क्योंकि ये वाला रास्ता पसंद आया, मैं यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ खड़ा हो गया। जब मैं यहाँ खड़ा हो गया, मैंने बोला मेरा पोटेंशियल है यहाँ पे -0.515, तो यहाँ से यहाँ चला तो क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है, राइज हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, 7 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, इसलिए आंसर आएगा -6.485 वोल्ट। हर नोड के पास आने के आपके पास 2 रास्ते होंगे। आपको रास्ता वो पसंद आना चाहिए जिस रास्ते में बैटरी हो, जिसकी वोल्टेज आपको मालूम हो। ठीक है, आओ बताऊं एक और बात। जैसे इस नोड के पास आना है, इस नोड का पोटेंशियल पता लगाना है, इस नोड का पोटेंशियल पता लगाना है। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, लेकिन मुझे रास्ता ये पसंद आया। क्यों? क्योंकि मुझे इस रास्ते में बैटरी नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ खड़ा हो गया इस पे। इधर पोटेंशियल कितना है? 0। ये सारा 0 है ना, 0। यहाँ से यहाँ गया तो क्या हुआ? ड्रॉप हो रहा है। कितना? 25 वोल्ट का, इसलिए इसका आंसर है -25 वोल्ट। इसी तरह से इसका आंसर है, इसमें भी 2 रास्ते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, लेकिन पसंद कौन सा आया? जिसमें बैटरी है तो ये कितना है? 5 वोल्ट की, तो यहाँ से यहाँ गया तो राइज़ हो रहा है, तो ये +5 वोल्ट। इसी तरह से ये देखो, इसमें कौन सा रास्ता पसंद आएगा? ये वाला। देखो, इसका पोटेंशियल अच्छे से सीख लेते हैं। ये वाले का, इसका बता देता हूँ पहले, ये सिंपल है। इसमें भी ये वाला रास्ता पसंद आया, ये भी आ गया 10 वोल्ट। बाकी सारे पता चल गए। ये इंटरेस्टिंग है, इसको देखना ज़रा ध्यान से। इसमें ये वाले रास्ते से नहीं चल सकते, इसी से आना पड़ेगा। तो कहाँ खड़े हो जाओ? इसी पे दोबारा 0.515 पे। यहाँ से यहाँ चले तो क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। कितना? 15 वोल्ट का। 15 वोल्ट का ड्रॉप होगा तो क्या लिखेंगे? 0.515 -15, वो आएगा -14.485 वोल्ट। अब माइनस करके देख लेंगे, तो ये इसके आंसर आएंगे। मैंने आपको 8 के 8 पोटेंशियल बता दिए हैं, 8 के 8 पोटेंशियल बता दिए हैं, और आपको ये सब अच्छे से आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगली बार मैं रेफरेंस नोट चेंज करके आपको एक और वीडियो बताऊंगा कि रेफरेंस नोट चेंज करने से भी कोई असर नहीं पड़ता। और फिर हमने ये सब लगाया तो अल्टीमेटली क्यों लगाया? क्योंकि हम हर ब्रांच की करंट और वोल्टेज पता लगाना चाहते हैं, टाइम परमिट नहीं करता। नेक्स्ट में हम करेंगे। थैंक यू।